वायु से संबंधित दशा पवित्र के द्वारा शोधित सोमरस मुख से चलकर नाभि देश में पहुंचता है। वह इंद्र का योग्य मित्र है। संसार की माता जलदेवी हमें शुद्ध करे तथा अपने द्रव्य रूप से हमें पवित्र करे, क्योंकि देवता रूप जल स्नान, आचमन एवं प्रेक्षण आदि करने वाले के सभी पापों को धोते हैं। इसीलिए ऐसे जलों में स्नान करके पवित्र होकर यज्ञ कर्म के हेतु उपस्थित होता हूँ। हे जलों के स्वामी वरुण देव, मनुष्य गण जो पाप करते हैं तथा हम सब भी अज्ञान के कारण तुमसे संबंधित धर्म के विपरीत जो कार्य करते हैं, उस अज्ञान जनित पाप के कारण हमारी हिंसा मत करो। सूर्य हमारे प्रति उपद्रव करने वाले राक्षस, पिशाच आदि का विनाश करते हुए पूर्व दिशा में उदय होते हैं। सभी प्राणियों के द्वारा देखे गए और हमारे द्वारा अदृश्य राक्षसों आदि के हंता आदित्य उदयाचल पर्वत से उदय होते हैं। सूर्योदय के कारण राक्षसों के विनाश से इस समय हमारी गायें निर्भय होकर गौशाला में बैठी है तथा वन के पशु भी अपने अपने स्थान पर निर्भय स्थित है। नदियों की तरंग सुख से उठ रही है। रात्रि में न दिखाई देने वाली प्रजाएं सूर्य के प्रकाश में पूर्णतया देखी जा सकती है। 100 वर्ष की आयु देने वाली, रोग शांति के उपाय जानने वाली, महर्षि कर्ण द्वारा बताई गई औषधि तथा सभी रोगों का विनाश करने वाली समीको में इस रोगी का रोग मिटाने के लिए ले आया हूँ। यह समी रूप औषधि दिखाई न देने वाले शरीर के मध्यवर्ती रोगों और राक्षस आदि को शांत करे। पृथ्वी और आकाश मेरे प्रति अनुग्रह वाली बनकर मुझे मनचाहा फल दे। दीप्तिशाली और महान सूर्य दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा करे। पितरों से संबंधित एवं स्वदहा की अधिष्ठात्री देवी मुझ पर अनुग्रह करे। सोम, अग्नि, वायु, सविता और भग मेरी रक्षा करे। मुख और नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाला प्राणवायु तथा जीवात्मा हमें पुनः प्राप्त हो। चक्षु और जीवन हमें पुनः प्राप्त हो। संसार भर के मनुष्यों के हितैषी, रोग आदि से पराजित न होने वाले एवं शरीर के पालक अग्नि हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। वे रोग के कारण होने वाले सभी पापों का विनाश करें। हम दीप्ति से तथा देह की स्थिति के आधार रस से युक्त हो। हम शरीरों के अंगों, हाथ पैर आदि से युक्त हो तथा शोभन मन से युक्त हो। त्वष्टा देव हमारे शरीर को शक्ति युक्त बनाए तथा हमारे शरीर का जो रोग वाला भाग है उसे अपने हाथों से शुद्ध करे। सभी देवों में श्रेष्ठ इंद्र को मैं अभीष्ट फल पाने के लिए स्तुति आदि से प्रश्न करता हूँ। हे इंद्र, अधिक वर्षा जिस प्रकार घास की वृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम अभिचार से पीड़ित इस पुरुष के बल और पुत्र पौत्रादि सहित धन की वृद्धि करो। हे अग्नि और सोम, इस यजमान में बल स्थापित करो और इसे धन प्रदान करो। तुम इस यजमान को जनपद के उच्च वर्ग का सदस्य बनाओ। इस फल को पाने के लिए मैं उत्तम यज्ञ कर्म करता हूँ। हे इंद्र, मेरे समान गोत्र वाला अथवा मुझसे भिन्न गोत्र वाला जो शत्रु मेरा विनाश करना चाहता है, इन दोनों प्रकार के शत्रुओं को सोम अभिषेक करने वाले यजमान के वश में करो। जिन मार्गों से केवल देव ही जाते हैं, बहुत से मार्ग पृथ्वी और आकाश के मध्य वर्तमान है। उन मार्गों में जो समृद्धि लाने वाला है, वह मुझे सभी देव उसी मार्ग पर स्थापित करे। ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वसंत, शरद और वर्षा, इन 6 ऋतु के अधिष्ठाता देव हमें सरलता से प्राप्त होने वाले धनों में स्थापित करें। ऋतुओं के अभिमानी देवों, तुम हमें गायों एवं पुत्र पौत्र आदि से युक्त करो। हम तुम्हारे ऐसे घर में रहे जहाँ सभी दुखों के कारणों का अभाव हो। हे मनुष्यों, ईदावत्सर, परिवत्सर और संवत्सर को बार बार नमस्कार करके प्रसन्न करो। हम यज्ञ के योग्य ईदावत्सर आदि के अधिष्ठाता देवों की अनुग्रह बुद्धि में हो तथा उनकी कृपा का फल प्राप्त करें। हे विश्व को शांत करने वाले देवों, सांप हमें और हमारे पुत्र पौत्र आदि की एवं सेवकों की हिंसा न करे। हमें काटने के लिए सांप का मुंह न खुले, उसका मुंह खुला हुआ मुख मंत्र शक्ति के कारण बंद हो। सर्प विश्व शांति करने में समर्थ देवों को नमस्कार है। असित, तिरिश्र, राजी, बबेरू और स्वरज नामक सर्पों को नमस्कार है। सर्प के विष को शमन करने में समर्थ देवों को नमस्कार है। हे सांप,
मैं तेरे ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को मिलाता हूँ। मैं तेरी कौड़ी के ऊपर और नीचे वाले भागों को भी मिलाता हूँ। मैं तेरी एक जीभ से दूसरी जीभ को मिलाता हूँ। मैं तेरे मुख के ऊपर और नीचे वाले भागों को भी मिलाता हूँ। यही रोग की औषधि है और यही अंत काल में सबको रुलाने वाले रुद्र की औषधि है। इस एक गांठ वाली औषधि का प्रयोग 100 कांटों वाले बांस के रूप में लक्ष्य के समीप जानकर किया था। हे परिचय करने वाले, गोमूत्र के फेन से मिले जल से गांव को धो, उसी जल से गांव के आसपास वाले भाग को धो। गौमूत्र का झाग अत्यधिक प्रभावशाली औषधि है। इसके द्वारा हमें जीवित रहने के लिए सुखी बनाओ। हे देव, हमारे रोग का शमन करो, हमें सुख प्राप्त हो तथा हमारी प्रजा पशु आदि रोगग्रस्त न हो। हमारे रोग का कारण जो पाप है उसका विनाश हो। समस्त यात्म कर्म और स्थावर जंगम रूप औषधि हमारे रोग और पाप का विनाश करने वाली हो। धन के स्वामी इंद्र मुझे यशस्वी बनाए। ये दोनों धरती और आकाश मुझे यशस्वी बनाए। सविता देव मुझे यशस्वी बनाए। मैं यशस्वी बनकर ग्राम नगर आदि में दक्षिणा देने वालों का प्रिय बनूं। इंद्र जिस प्रकार धरती और आकाश के मध्य वर्षा करने के कारण यशस्वी है, जिस प्रकार जल धान जो आदि की वृद्धि के कारण यशस्वी है, उसी प्रकार हम समस्त देवों तथा मनुष्यों में यशस्वी बने। इंद्र, अग्नि और सोम यश की इच्छा करते हुए उत्पन्न हुए यश का इच्छुक मैं भी समस्त प्राणियों की अपेक्षा अधिक यशस्वी बनूं। हे सहदेवी के नाम की औषधि, तू सब में सबसे पहले गाड़ी खींचने में समर्थ मेरे बैलों को सुख दो। इसके पश्चात तुम मेरी दुधारू गायों को सुखी बनाओ। मेरी गायों के अतिरिक्त तुम 5 वर्ष की अवस्था वाले नए बैल, घोड़े आदि चौपाइयों को भी सुख प्रदान करो। मनचाहा फल देने वाली सहदेवी नाम की औषधि मुझे सुख दे। वह मेरी गौशाला को अधिक दूध वाला तथा मेरे पुत्र सेवक आदि को रोग रहित करे। नाना रूपों वाली, सौभाग्य वाली एवं जीवन देने वाली सहदेवी नाम की औषधि के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ। वे हमारे हिंसकों द्वारा हमारी ओर चलाई गई तलवारों को हमसे और हमारी गायों से दूर ले जाए। जिनकी किरणें विशेष रूप से उजली है, वे सूर्य पूर्व दिशा में उग रहे हैं। वे इस पति रहित कन्या के पति और स्त्रीहीन पुरुष को पत्नी प्रदान करने की इच्छा से उदय हो रहे हैं। हे अर्यमा देव, अन्य पतिव्रता नारियों ने पतियों को पाने के उपायों के रूप में शांति पाने के लिए जिन कर्मों को किया था, उन्हें पति की अभिलाषा करने वाली ये कन्या कर चुकी है तथा पति को प्राप्त न करने के कारण दुखी है। अन्य स्त्रियां इस पति कामा की शांति के उपाय कर रही है। संपूर्ण जगत के धारण करता विधाता ने इस पृथ्वी को धारण किया है, उसी ने द्युलोक को भी धारण किया है। दाता इस पति की कामना करने वाली कन्या के पति दे, क्योंकि वे जगत का नियंत्रण करते हैं। जल के अधिष्ठाता देव अपना मधुर रस मेरे लिए लाए। सभी के प्रेरक सूर्य ने मेरे लिए अपना सुखकारी और प्रकाशित तेज दिया है। ब्रह्म के तप से उत्पन्न सभी देव मुझे मनचाहा फल दे। मंत्र दृष्टा अपने सर्वगत ब्रह्म भाव की खोज करता हुआ कहता है कि मैंने विस्तृत धरती और आकाश को प्रत्यक्ष किया है। मैंने 7 ऋतुओं को जन्म दिया है। 7 ऋतुओं का तात्पर्य वसंत आदि 6 ऋतुओं और एक अधिक मास से है। सत्य और असत्य के रूप में जो लोक प्रसिद्ध वाक्य है, उन्हें मैं ही बोलता हूँ। देवी वाणी को मैंने ही प्राप्त किया है। मैंने धरती और आकाश को उत्पन्न किया है। मैंने 6 ऋतुओं और गंगा आदि 7 नदियों और 7 सागरों का निर्माण किया है। मैं अग्नि और सोम को सागर के निर्माण में सहयोग के लिए प्राप्त करता हूँ। सभी प्राणियों में जठराग्नि के रूप में वर्तमान अग्निदेव मुझे पवित्र करे। शरीर के मध्य विचरण करते हुए वायुदेव मुझे श्वासोश्वास के द्वारा पवित्र करे। वे ही वायुदेव अंतरिक्ष में गमन करते हुए मुझे 9 प्रदेशों के द्वारा पवित्र करे। जल के सार रस के द्वारा सार वाले यज्ञ पूर्ण कराने में समर्थ तथा सत्य से पूर्ण ध्यावा पृथ्वी मुझे पवित्र करे। हे मनुष्यों, वैश्वानर अग्नि से संबंधित तथा पीरिय तत्व से स्तुति को आरंभ करो। उस वाणी का शरीर बने हुए ऊपर के भाग विस्तृत है। उस वैश्वानर अग्नि की स्तुति करते हुए हम संग्रामों के धन के स्वामी बने। हे मनुष्यों,
तेज पाने के लिए वैश्वानर अग्नि की स्तुति आरंभ करो। हम वैश्वानर अग्नि की कृपा से शुद्ध तथा ब्रह्म वर्चस्व के द्वारा दीप्त होकर दूसरों को भी पवित्र करें। हम अन्न से पुष्ट होकर परस्पर प्रसन्नता के हेतु बने तथा इस लोक में स्थित रहकर उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करें।